Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are all fine. Stay home, stay safe. Class, it's our computer lecture and we are going to read about keyboards. So, today we are going to start new chapter, chapter number 3, keyboards. It is very interesting chapter and I hope you will enjoy to read it. Okay class, let's start our reading. A keyboard consists of different types of keys like alphabet keys, number keys, function keys and special character keys. कीबोर्ड जो है उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की कीज़ होती हैं जिनके नेम्स भी डिफरेंट हैं, फंक्शन भी डिफरेंट है, जैसा कि नंबर कीज़ है, फंक्शन कीज़ है, अल्फ़ाबेट कीज़ है और डिफरेंट कैरेक्टर कीज़ है। हर की अलग अलग काम करती है, हर की अलग अलग फंक्शन है हर एक का। जैसे कि आप लोगों को कीबोर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट कीज़ को डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया हुआ है, इसलिए ताकि हमें इजीली समझ आ जाए। ये जो ऊपर ब्लू कलर की हाईलाइटेड कीज़ हैं ये फंक्शन कीज़ हैं, इनके ऊपर F1 F2 काउंटिंग लिखी हुई है। उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर की कीज़ हैं इन्हें हाईलाइट किया हुआ है और ये नंबर कीज़ हैं, इनके ऊपर 1 2 लिखी हुई है, डिजिट्स लिखे हुए हैं। और नेक्स्ट जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है ये अल्फ़ाबेट कीज़ हैं जिसके ऊपर ABC लिखी हुई है। आपको पता है कि अल्फ़ाबेट ABC को कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी कीज़ है? अल्फ़ाबेट कीज़। तो आइए पढ़ते हैं इसका क्या काम है और ये क्या हेल्प करती है। अल्फ़ाबेट कीज़, अल्फ़ाबेट कीज़ और लेटर कीज़ आर द कीज़ विच अल्फ़ाबेट्स ABCD YZ देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन द कीबोर्ड। अब उन्होंने हमें क्या बताया कि जो अल्फ़ाबेट कीज़ हैं ये इन्हें हम अल्फ़ाबेट कीज़ भी कह सकते हैं और लेटर कीज़ भी कह सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर लेटर्स लिखे हुए हैं ना। तो ये टोटल कितनी कीज़ हैं? 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है। और इनका काम क्या है कि हमने कोई भी नेम लिखना हो, सेंटेंस लिखना हो, कुछ भी लिखना हो तो हम इन अल्फ़ाबेट कीज़ की हेल्प से लिख सकते हैं। तो क्लास नेक्स्ट पेज नंबर 22 ओपन कीजिए जी। पेज नंबर 22 है हमारा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नंबर कीज़ के बारे में। नंबर कीज़ आर द कीज़ विच हैव 0 2 1 2 3 4 राइट ऑन दैम। देयर आर 10 नंबर कीज़। अब उन्होंने नंबर कीज़ के बारे में क्या बताया कि जिसके ऊपर 0 से लेकर 9 तक यानी कि 0 1 2 3 काउंटिंग लिखी हो वो नंबर कीज़ कहलाती हैं और ये टोटल 10 नंबर कीज़ होती हैं। नेक्स्ट है फंक्शन कीज़। देयर आर 12 फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ कितनी है? 12। दे हैव देयर ओन स्पेशल फंक्शन और हर एक का अलग अलग स्पेशल फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने मस्ट नो में क्या बताया? अ कर्सर, ये कर्सर का साइन है। कर्सर ऐसा होता है, इज़ अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मोनीटर ऑफ अ कंप्यूटर। इट शोज़ द पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट लेटर टू बी टाइप्ड। अब ये जो कर्सर है ये हमें क्या बताता है कि जहाँ पर हम भी कोई भी अल्फ़ाबेट या लेटर लिख रहे हों उसके आगे ऐसे छोटी सी लाइन आती है जो कि कर्सर होता है। ये हमें बताता है कि हमने यहाँ तक लिख लिया, इसके आगे हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमें उसकी पोजीशन बताता है कि हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो हम कहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है एंटर की। ये एंटर की ऐसी होती है, पीछे आप लोग अपने कीबोर्ड में देखें जो आपको बड़ी सी की नज़र आ रही है, इट इज़ कॉल्ड एंटर की, ठीक है। इसे एंटर की कहते हैं। इसका क्या फंक्शन है? एंटर की टेक्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। अब ये एंटर की जो है वो हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर हमारा कर्सर यहाँ पर है तो मैं उसको यहाँ लाना चाहती हूँ तो मैं एंटर प्रेस करूँगी तो वो फ़ौरन नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। आफ्टर टाइपिंग अ सेंटेंस यू प्रेस एंटर की when you start typing again। अब उन्होंने क्या कहा है कि आप एक सेंटेंस लिख लिया है, जैसा कि आप लोगों को ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये मैंने बस इतना सा लिखा है स्पेस बार, उसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन पे आना है तो मैं एंटर प्रेस करूँगी। मैं एंटर प्रेस करूँगी तो मेरा जो कर्सर है वो यहाँ आ जाएगा और फिर इसके आगे से मैं लिखना स्टार्ट कर दूँगी। फिर यहाँ पर मैंने एंड किया, यहाँ पर मेरा कर्सर आ गया। जब मैंने फिर नेक्स्ट लाइन में जाना है मैं एंटर की प्रेस करूँगी तो फिर मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो इन्होंने बताया कि जब हम दोबारा टाइपिंग करना चाहते हैं नेक्स्ट लाइन में तो हम एंटर प्रेस करेंगे जिससे हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। यू विल बी टाइपिंग इन द नेक्स्ट लाइन, और फिर आप नेक्स्ट लाइन में टाइप कर सकते हैं।
देयर आर 2 एंटर कीज़ ऑन द कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड पे 2 एंटर कीज़ होती हैं। कहाँ कहाँ पर होती हैं? अपने कीबोर्ड में देखिएगा, एक यहाँ पर होती है और एक यहाँ पर होती है। ठीक है, एक इस कीपैड में होती है और एक यहाँ पर होती है। 2 एंटर कीज़ होती हैं हमारे कीबोर्ड में। नेक्स्ट है शिफ्ट की। इट इंसर्ट्स अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन द वर्ड। मैं जैसा कि आप लोगों को कहती हूँ क्लास में, क्लास स्पेस देकर लिखिएगा, 1 फिंगर स्पेस होना चाहिए, 1 फिंगर डिस्टेंस होना चाहिए। इसी तरह जब हम वर्ड कंप्लीट करते हैं, अगर मैंने स्पेस बार लिखा तो उसके बाद अगर मैं आगे से इस लिख दूँगी तो वो बिल्कुल आर के साथ से शुरू हो जाएगा, तो वो स्पेस बार इस बन जाएगा। मतलब वो 2 वर्ड्स का डिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितने वर्ड्स लिखे हैं। इसीलिए एक वर्ड लिखने के बाद हम स्पेस बार, ये सबसे लॉन्ग की होती है, इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि हमारे वर्ड्स के सेंटर में स्पेस आ जाएगी। स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। अब उन्होंने क्या बताया कि स्पेस बार जो है सबसे लंबी की है। जैसा कि आप लोग अपने कीबोर्ड में देखें, सारी छोटी छोटी कीज़ हैं, बस ये एक ही लॉन्ग की है, इट इज़ कॉल्ड स्पेस बार। ये वर्ड्स में स्पेस देने के काम आती है। नेक्स्ट है हमारी बैक स्पेस। अब ज़ाहिरी बात है, जब हम लोग कोई काम करते हैं तो हमारे से गलती भी हो जाती है, फिर हमने उसे रिमूव भी करना होता है। तो हम उसे रिमूव कैसे करते हैं? स्पेस बार्स, बैक स्पेस से। ये हमारे इरेज़र का काम करती है। ये है बैक स्पेस की, इसके ऊपर ऐसे एरो बना हुआ होता है, ये बैक स्पेस की है। ये किसी भी वर्ड को रेस करने के काम आती है और ये कीबोर्ड में यहाँ पर होती है। ये एरो बना हुआ ना, ये बैक स्पेस की है। कुछ कीबोर्ड्स के ऊपर बैक स्पेस लिखा होता है, कुछ के ऊपर जस्ट ये एरो बना होता है। तो ये हमारी बैक स्पेस की है, ये हमारे वर्ड को रिमूव करने में हेल्प करती है। आगे पढ़ते हैं हम, क्या बताया इसमें। बैक स्पेस की इज़ फाउंड अबव द एंटर की। उन्होंने कहा बैक स्पेस की जो एंटर की के ऊपर होती है, ये देखें एंटर की के ऊपर है ना, बिल्कुल, हाँ जी। तो ये बैक स्पेस की जो है हमारी एंटर की के ऊपर होती है। इट इरेजेस द करेक्टर्स। ये हमारे करेक्टर्स को इरेज करने में मदद करती है। मतलब अगर हमने गलती से, मैं अपना नेम लिख रही हूँ और कोई स्पेल मिस्टेक हो गई है, तो मैं बैक स्पेस की प्रेस करूँगी तो मेरा एक वर्ड, एक जो अल्फ़ाबेट है या एक नंबर जो है, एक डिजिट जो है वो डिलीट हो जाएगा। टू लेफ्ट ऑफ द कर्सर एंड दस हेल्प यू टू करेक्ट मिस्टेक डैट यू मेड वाइल टाइपिंग। ठीक है, क्या हमारी हेल्प करता है कि अगर टाइपिंग के दौरान हमसे कोई गलती हो जाए तो ये उसे सही करने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल भी इन्होंने दी है, यू हैव टाइप द रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ द वर्ड कंप्यूटर। अगर हमने कंप्यूटर के रॉन्ग स्पेलिंग लिख दिए हैं, COMPUTER कंप्यूटर एज COMPUTER। अगर मैंने कंप्यूटर लिखना था तो मैंने गलती से डबल टी उसमें लिख दिया है, तो अब इसको मैं कैसे सही करूँगी? प्लेस द कर्सर आफ्टर द सेकेंड टी। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा कर्सर है उसको मैं यहाँ पर इस टी के साथ कर्सर को लेकर आऊँगी एंड देन प्रेस द बैक स्पेस की। फिर बैक स्पेस की मैं प्रेस करूँगी तो एक टी मेरा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बैक स्पेस की इरेजेस द एक्स्ट्रा टी। तो बैक स्पेस की जो है मेरे एक्स्ट्रा टी को रिमूव कर देगी। ठीक है क्लास, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट रीडिंग हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब जल्दी से आप लोग अपनी एक्सरसाइज ओपन कीजिए, पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 सब बच्चे ओपन कीजिए। जी क्लास, तो एक्सरसाइज अब हम करेंगे पेज नंबर 26 पे, एक्सरसाइज ए। तो जैसा कि हमने रीडिंग की उसके लिहाज से हम ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। चूज़ द करेक्ट वर्ड एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अभी जो उन्होंने हमें जगह दी, उन्होंने कहा यहाँ पे हमने राइट वर्ड जो है वो लिखना भी है और यहाँ पर उसको टिक मार्क भी करना है। ठीक है, नंबर 1 है, अ कर्सर लुक्स लाइक। कर्सर कैसा होता है? 1 की शेप में, इनके स्ट्रेट लाइन में, प्लस में या मल्टीप्लिकेशन में। तो हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पर आप लोग राइट भी करेंगे ऐसे। नंबर 2 है, डैश की टेक्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। अब जो कौन सी की है जो हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करने में हेल्प करती है? डिलीट की, नो, एंटर की या शिफ्ट की। तो बी पर टिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एंटर। हमने जस्ट एंटर इसीलिए लिखा क्योंकि की आगे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, ABCD आर डैश कीज़। कौन सी हैं? फंक्शन, अल्फ़ाबेट या नंबर? अल्फ़ाबेट कीज़ है ना,
तो अल्फ़ाबेट पर टिक करेंगे और यहाँ पर आप अल्फ़ाबेट राइट भी करेंगे। नेक्स्ट है डैश इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। सबसे लंबी की कौन सी है? बैक स्पेस है? नो। डिलीट की है? नो। स्पेस बार, तो स्पेस बार पर टिक करेंगे और यहाँ पर आपने स्पेस बार राइट भी करना है। नेक्स्ट देखें बी है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम ब्लैंक्स फिल करेंगे। नंबर 1 है देयर आर डैश नंबर कीज़ ऑन द कीबोर्ड। यहाँ पर उन्होंने हमें ऑप्शंस भी दिए हैं, कर्सर, कंट्रोल, फंक्शन, डिलीट, 10 और 2। तो उन्होंने कहा नंबर कीज़ कितनी होती हैं कंप्यूटर कीबोर्ड पर, कितनी हमने रीड की थी? 10। तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे? 10। देयर आर 10 नंबर कीज़ ऑन द कीबोर्ड। नेक्स्ट है डैश की इरेजेस द करेक्टर ऑन द राइट साइड कर्सर। कौन सी की है जो राइट साइड से डिलीट करती है? राइट साइड से हमेशा डिलीट की जो है वो डिलीट करती है, ठीक है। जो बैक स्पेस है वो लेफ़्ट साइड से डिलीट करती है और जो डिलीट की है वो राइट साइड से डिलीट करती है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? डिलीट। जी, डिलीट की। नंबर 3 है देयर आर डैश शिफ्ट कीज़ ऑन द कीबोर्ड। कितनी शिफ्ट कीज़ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर? देयर आर 2 शिफ्ट कीज़। तो हम क्या लिखेंगे? 2। नंबर 4 देखिए एरो की आर ऑल्सो कॉल्ड डैश की। एरो कीज़ जो है उसे हम और क्या कहते हैं? एरो कीज़ को हम कर्सर कंट्रोल कीज़ भी कहते हैं। जी क्लास, तो एरो कीज़ को हम कर्सर कंट्रोल कीज़ भी कहते हैं। F1 इज़ अ डैश की। F1 कौन सी की है? जब हम साथ साथ टिक करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा ये लेफ़्ट रह गया है हमारा, तो कर्सर F1 इज़ अ फंक्शनल की। मैंने आपको बताया था ना फंक्शन कीज़ के ऊपर F1, F2, F के साथ नंबरिंग दी होती है, तो ये कौन सी की है? फंक्शन की। तो F1 की इज़ अ फंक्शन की। क्लास आपने ध्यान से रीडिंग करनी है। ये नीट राइटिंग में एक्सरसाइजेज A और B करनी है। नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।